वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा था हमारा आर्टिकल्स क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। आज हम सीखेंगे हमारा वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न क्या है, कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा, चलिए देखते हैं। तो वर्ब पैटर्न सीखने से पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मतलब ये तीनों चीज होती क्या है और कहाँ पे हम इसको वर्ब पैटर्न में यूज करें। मतलब इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम इन तीनों को हमारे वर्ब पैटर्न में यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम उस सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है हम दर्शाते हैं कि उसी चीज़ या उसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली लास्ट में आता है हमेशा सेंटेंस के। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो है वो आप सबको पता ही है कि वर्ब का मतलब क्या है, नहीं है। वर्ब जो है वो हमारा काम दर्शाता है। सेंटेंस में जो हमारा काम है वो है हमारा वर्ब। तो चलिए हम अपने पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब वर्ब पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब पैटर्न। दे आर ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दो काइंड्स के हैं। वो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो पहला है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विथ या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ओवर या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है वो कहाँ पे यूज़ होता है ना, जैसे मतलब वो ना ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही चलता है। जैसे हमने अभी बोला था ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो चीज़ वहाँ पे बताई गई है। मतलब शी सिंग्स या सॉन्ग। शी का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, सॉन्ग का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट और सिंग्स का मतलब है हमारा वर्ब। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये तीनों मतलब ये सेंटेंस बताता है कि शी सिंग्स या सॉन्ग। शी सिंग्स या सॉन्ग का मतलब है हमारा ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट। मतलब एक एक वर्ड को हम अलग अलग करके देखेंगे कि वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं है, तभी हमारा पता चलता है। तो हमने अभी 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 क्लियर किया कि शी का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, सिंग्स का मतलब है हमारा वर्ब और सॉन्ग्स का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट। हमने बोला था कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा, वैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। फिर आता है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विदाउट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और विदाउट ओवर या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो है उसका ऑपोजिट है, ट्रांसिटिव का ऑपोजिट है। मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ यूज होता है। ये जो है वो ऑब्जेक्ट के बिना यूज होता है और ऑब्जेक्ट के बिना यूज हो सकता है, जो हमारे इंट्रांसिटिव है। तो इसका जैसे हमने वो ट्रांसिटिव में एग्जाम्पल दिया था शी सिंग्स या सॉन्ग। यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल देंगे, शी इज या गर्ल। मतलब यहाँ पे शी का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, गर्ल का मतलब है ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा या तो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। मतलब जैसे आई राइट, आई रन। तो यहाँ पे आई का मतलब है सब्जेक्ट, रन का मतलब है वर्ब। और जैसे आई राइट का मतलब है, आई का मतलब है हमारा सब्जेक्ट और रन का मतलब है हमारा वर्ब। तो ये हुआ हमारा मतलब इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल। आई होप सो कि आपको ये क्लियरली समझ में आया है। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हमने अभी तो पैटर्न सीखा है, वर्ब पैटर्न। फिर आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब टाइप्स क्या क्या होते हैं और कितने टाइप के वर्ब होते हैं, ये सीखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तो आई होप सो कि आप सबको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी